आगे बढ़ते हैं बेटा। पीएच इन एवरीडे लाइफ, मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये पीएच, इसका क्या रोल है। तो सबसे पहला है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत इजी एग्जांपल्स हैं, इसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो एवरीडे लाइफ में हमारा पीएच कहाँ यूज़ होता है ये हमें समझ में आएगा। तो पहला है एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा। इसके बारे में आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि जब बहुत पोल्यूशन होती है तब जो पहली बारिश होती है उसमें एसिड वगैरह जो है उस बारिश के साथ घुल जाते हैं, तब वो जो रेन आती है उसको एसिड रेन कहते हैं। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था। तो क्या लिखा है, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज़ लेस देन 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। जब वर्षा के जल का पीएच 5.6 से कम हो तो उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो अब अगर आपने अम्लीय वर्षा में आप उस पानी में भीग गए तो आपके शरीर का पीएच भी लेस देन 5.6 हो जाएगा, इसीलिए आपको फिर इरिटेशन होती है। अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ वी हैव एसिडिटी इन स्टमक वी टेक एंटासिड, जो कि एक बेस होता है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे इनो वगैरह हम लेते हैं ना, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। जैसे कभी हमारे पेट में हमें एसिडिटी होती है, जलन हो रही होती है हमें, तो हम एक एंटासिड ले लेते हैं। आपने इनो नहीं लिखना है, आपने लिखना है MgOH2 यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, टू न्यूट्रलाइज द एसिड। हिंदी में पढ़ें। जब हमारे आमाशय यानी स्टमक अम्लीयता होती है तो हम एंटासिड, जो कि एक क्षारक है, फॉर एग्ज़ाम्पल MgOH2 लेते हैं ताकि उस अम्ल को हम उदासीन कर सकें। वो ज़्यादा एसिडिक है, हम बेस ले लेंगे तो न्यूट्रल यानी 7 के आसपास पीएच हो जाएगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तीसरा देखो, टूथ इनेमल, जो हमारे दांत के ऊपर वाला कोटिंग होता है, एनेमल काफ़ी हार्ड सब्सटेंस होता है। टूथ इनेमल कैन बी कोरोडेड इफ़ पीएच ऑफ माउथ इज़ लेस देन 5.5। अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो तो हमारे वो दांत कोरोड हो जाते हैं। संक्षारण के बारे में हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो हम क्या करेंगे उसे बचाने के लिए, वी यूज़ टूथपेस्ट अ बेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। जब हम पेस्ट करते हैं तो हमारे दांतों का पीएच, ठीक है, वो बढ़ जाता है, जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। वरना 5.5 से कम अगर पीएच हो तो हमारे दांत खराब हो जाएंगे। तो दांतों का इनेमल खराब या संक्षारित हो सकता है यदि मुंह का पीएच 5.5 से कम हो। तो हम एक टूथपेस्ट, जो कि एक क्षारक है, इससे इस अम्ल को उदासीन करते हैं और दांतों को सड़ने से बचाते हैं। एक ये लास्ट एग्जाम्पल है, इसे भी देख लेते हैं। इन केस ऑफ एंट या नेटल स्टिंग, methanoic acid is injected in our body. We must rub the portion with a base, baking soda, to neutralize. जब कोई चींटी, ततैया, भूंड वगैरह हमें डंक मारता है तो हमारे शरीर में मिथेनोइक अम्ल डल जाता है। हमें उस स्थान को एक क्षारक, जिसे बेकिंग सोडा से मलना चाहिए ताकि वह उदासीन, वो जो अम्ल है वो उदासीन हो जाए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी चींटी, कोई भी मकोड़ा, कुछ भी हमें काट जाता है तो हमें बहुत जलन होती है, क्योंकि उसके अंदर मिथेनोइक अम्ल होता है और हमें इरिटेशन होती रहती है। कई बार लोग कहते हैं चाबी लगा लो, कुछ लगा लो, मिट्टी लगा लो। बेटा साइंस के स्टूडेंट्स हो, आपको ये सब नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, आपके घर में जो भी बेस पड़ा है, अगर बेकिंग सोडा पड़ा हुआ है घर में तो वो लगा लेना है, ठीक है, इनो पड़ा हुआ है वो लगा लेना है, अगर वॉशिंग पाउडर पड़ा हुआ है वो भी एक बेस होता है वो लगा लेना है, आपके घर में पेस्ट पड़ा हुआ है, पेस्ट दांत साफ़ करने वाला, तो वो लगा लेना है। स्कूल में हो गया, आपको कुछ ये सब काट वाट गया तो चौक होता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, चौक का पेस्ट लगाया, लगा दिया, और घिसते रहे तब तक जब तक वो मिथेनोइक अम्ल न्यूट्रलाइज ना हो जाए, उदासीन ना हो जाए। तो ये था एवरीडे लाइफ में पीएच का एग्जाम्पल।